देखिए, सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और सावन के महीने को जो हिंदुओं के 12 महीने हैं उसमें काफी पवित्र महीना माना जाता है। सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। तो इन 4 महीनों में पहला चातुर्मास का महीना सावन का महीना है। इस महीने का संबंध पूरी तरीके से शिव जी से माना जाता है। इसी महीने में ऐसा मानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने मंथन में जब विष निकला तो विष पिया, विष का पान किया। विष की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव के भक्तों ने उन्हें जल चढ़ाया और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि भक्त सावन के महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। आप पूरे साल भर जो शिव जी की पूजा करते हैं उसका फल केवल सावन में पूजा करके पा सकते हैं। आपकी तपस्या के लिए, साधना के लिए, उपासना के लिए और वरदान के लिए सावन का महीना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। सावन के महीने में अगर आप साधना करें, तपस्या करें, ध्यान करें तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा आपके लिए शुभ होंगे। इस बार सावन का महीना 30 जुलाई को आरंभ हो रहा है और 28 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा, जिसमें देवाधिदेव महादेव की पूजा की जाएगी। देखिए, सावन के महीने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप निरंतर अगर शिव जी की उपासना करें, उनका ध्यान करें, तपस्या करें तो आपको विशेष तरह के लाभ हो सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके सावन में विवाह का वरदान पा सकते हैं। आप पुरुष हों या स्त्री हों, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो सावन में साधना, पूजा, तपस्या से आपको विवाह का वरदान मिल सकता है। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, जिनके आयु पर कोई बाधा है, स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, अगर ऐसे लोग सावन में साधना करें तो उनके आयु की रक्षा होगी और बेहतर स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। सावन के महीने में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। आप साल भर शनि की पूजा ना करें, केवल सावन में शनि की पूजा करें तो धन संपत्ति का लाभ होता है। इसीलिए सावन के शनिवार को संपत्ति शनिवार कहा जाता है। सावन के महीने में प्रार्थना करके, पूजा करके आप कुंडली के तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष,
गुरु चांडाल दोष इनके प्रभाव को कम कर सकते हैं और इनके नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। पूरे साल भर में सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में होती है और कभी नहीं होती। तो कुंडली में अगर किसी तरह का शाप है या कुंडली में किसी तरह का दोष है तो उसके लिए सर्प की पूजा भी आप सावन में करके शाप और दोष से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, वैसे जिनको तपस्या करनी है, साधना करनी है, वो अपनी तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं और करना चाहिए। लेकिन अगर आप सावन में रेगुलर पूजा करना चाहते हैं, निरंतर पूजा करना चाहते हैं, तो सामान्य तरीका क्या है? कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखिएगा। पूरे सावन तो नहीं रख सकते, कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखें। रोज सुबह शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर रोज प्रातः जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। दूध कम से कम अर्पित करिएगा और तांबे के पात्र से दूध अर्पित मत करिएगा। रोज सुबह जब आप जल चढ़ा लें, बेलपत्र चढ़ा लें, तो इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, है ना, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तो नित्य प्रातः जल के बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़िए या शिव मंत्र का नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए। जब आप सुबह जल चढ़ा लें, नमः शिवाय पढ़ लें, इसके बाद जलपान करिएगा या इसके बाद फलाहार करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप एक दाना रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं या रुद्राक्ष की माला गले में धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। सावन के महीने में किसी भी दिन शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं और रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। देखिए, वैसे तो पूरा सावन महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन का सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना है, चंद्रमा उसका स्वामी है, सोमवार का स्वामी भी चंद्रमा, सावन के महीने के स्वामी शिव जी हैं और सोमवार को भी शिव जी नियंत्रित करते हैं। तो भगवान शिव का विशेष संबंध माना जाता है सोमवार से। भगवान शिव की पूजा के लिए, खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है और उसमें भी सावन का सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हों तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु या स्वास्थ्य की बाधा है या कोई मानसिक समस्या है आपको, तब भी सावन के सोमवार की पूजा करना उत्तम होता है। सावन के सोमवार की पूजा करने से
आयु की रक्षा होती है। सावन के सोमवार पर विशेष रूप से रात के समय में शिव जी की पूजा करना सर्वोत्तम होता है और सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो सावन के सोमवार पर व्रत रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, रात में जग करके शिव मंत्र का जप करती हैं। ऐसा करने से उनका शीघ्र और मनचाहा विवाह हो जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।